हेलो बच्चों, ये मेरी सेकंड वीडियो है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि छोटे बच्चों को जितना सामने चीज़ों को दिखाकर हम उन्हें सिखा सकते हैं, शायद उन्हें हम बुक से रटवा पाएंगे। इसलिए जब कभी भी छोटे बच्चों को कुछ सिखाना हो तो परिजनों उनके आसपास की चीज़ों से उन्हें लिंक करें। एनसीएफ 2005 भी यही कहता है कि बच्चों को हमें उनके सराउंडिंग से रिलेट करना है। बच्चे हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। उन्हें लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट बच्चों को छोटे वैज्ञानिकों के रूप में देखते हैं। छोटे बच्चे दिमाग से बिल्कुल खाली नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें चलती ही रहती है। वो कुछ ना कुछ हर टाइम सोचते रहते हैं। बस फ़र्क तो इतना है कि बड़े कहीं बड़े लेवल की चीज़ों को सोचते हैं, जैसे कि आज बॉस ने मुझे डांटा है, आज मुझे ये असाइनमेंट पूरा करना है। छोटे बच्चे भी सोचते हैं कि आज मुझे इस खिलौने से ये खेल खेलना है, मेरा खिलौना खो गया, मैं नए खिलौने को आज मांगूंगा। तो जो थिंकिंग है वो बड़े और छोटों में दोनों में चलती है। बस इतना है कि जो बड़े हैं वो बड़े थोड़े टेंशन वाली थिंकिंग सोच को रखते हैं, और छोटे बच्चे अपने छोटे स्तर पर जो उनको चाहिए होती हैं चीज़ें वो उसके बारे में सोचते हैं। तो जब कभी भी हम छोटे बच्चों को कुछ सिखाना चाहें तो सबसे बढ़िया जो जगह होती है वो उसके आसपास की चीज़ें होती हैं। हम बहुत सारी चीज़ें उन्हें आसपास की चीज़ों का हिंट दे करके, एग्जाम्पल दे करके उन्हें आसपास की चीज़ों को वर्ड्स में बता करके सिखा सकते हैं। मेरे पास भी एक छोटा ही बच्चा है जिसे मैं इसी तरह से सिखाती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि पेरेंट्स आप लोग भी अपने बच्चों को इसी तरह सिखाएं। आज मैं आप लोगों के सामने वेजिटेबल्स के बारे में एक बच्चे की क्या समझ है, मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगी। ये बच्चा वेजिटेबल्स के बारे में कैसे बताता है, और मेरे को ज़्यादा इसमें समय नहीं लगा है इस बच्चे को बताने में। ये बच्चा वैसे भी, हर बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बस ज़रूरत होती है उन तरीक़ों को ढूंढने की जिनसे वो बच्चे रुचिपूर्ण तरीके से सीख सकते हैं। बस हम ये बड़ों की फेलियर्स हैं, ये टीचर्स की फेलियर्स हैं कि कोई बच्चा अगर नहीं सीख पाता है तो ये छोटे बच्चे की दिक्कत नहीं है, ये बड़ों की दिक्कत है, उसके पेरेंट्स की दिक्कत है, उसके आसपास के गार्जियंस की दिक्कत है, उनके टीचर्स की दिक्कत है कि वो उसको उन नए तरीक़ों को ढूंढकर पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो मिलते हैं छोटे से बच्चे। नाम बताओ बच्चे अपना। संदेश कुमार। आज मैं इसके सामने कुछ वेजिटेबल्स रखूँगी सामने, और ये उनके नाम आपको बताएगा। वैसे ठीक है, मैं एक एक करके इसको वेजिटेबल्स दिखाऊंगी और ये उसको बहुत आसानी से बताएगा बिना रुके। बाबू, व्हाट सेज? This is a cauliflower. दिस इज Cauliflower. ओके। व्हाट सेज? This is a tomato. यू ईट दिस? Yes. डू यू ईट दिस? Yes. यस। यू लाइक दिस? Yes. यस। यस बोलना। व्हाट सेज? Carrot. दिस इज This is a carrot. व्हाट्स दिस? This is a carrot. दिस इज अ कैरेट। Yes. अच्छा, which animal like to eat this carrot? Rabbit. Rabbit. Oh, rabbit's favorite food, huh? Yes. Yes. What's this? What says? This is a ginger. Very good. What says? This is a radish. What says? This is a radish. Very good. What says? A spinach. What is this? This is a potato. A potato. Very good. What is this? This is a pea. This is a pea. Very good. What is this, Babu? This is a chili. Chili. You like to eat this? Yes. You like to eat this? Yes. It is spicy. What is this? This is a cucumber. This is cucumber. Oh, do you like to eat this? Yes. Yes. Oh. What is Sandesh? This is a bean. Very good. And what's this? This is a garlic. Oh, okay. And what is Babu? This is a onion. This is an onion. This is an onion. Oh, okay. Thank you, Sandesh. देखा आपने, मतलब जो बच्चे हैं, देखा आपने इस छोटे से बच्चे ने आपको वेजिटेबल्स के नाम बताई। सर स्पेलिंग्स भी आती हैं, पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं स्पेलिंग्स नहीं अभी इससे सुन रही हूँ। हम अगली वीडियो में इससे स्पेलिंग्स भी सुनेंगे। हाँ, एक और जरूरी मैसेज है जो मैं पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। बच्चे के साथ जो भी पेरेंट्स ज़्यादा समय, अगर मदर भी ज़्यादा समय माँ दे रही है
तो जब वो किचन में काम कर रही है तो किचन में बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जिनको हम उस बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इस तरह से माँ अपनी कुकिंग भी कर लेगी और बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों के नाम भी उसे पता चल जाएंगे। और हम साथ ही साथ उसके यूजेस भी बता सकते हैं। मान लो कि स्पिनच है ये और ये वेजिटेबल के रूप में यूज़ होता है, सैलड के रूप में भी यूज़ होता है। और कई बार बच्चों को बताना भी पड़ेगा कि ये कैसे रिच इन आयरन होता है। ये इसमें आयरन बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है और ये हमारे ब्लड में आयरन की क्वांटिटी को बढ़ाता है। देन हमारे पास और भी वेजिटेबल्स है, उसके हम यूजेस बता सकते हैं कि कैसे कि जिंजर कितना ज़्यादा नीडफुल हो जाता है जब हमें कफिंग हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, तो हम इसको एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिर्फ ना ये बताएं कि ये जिंजर है, बल्कि हम इसके साइड बाई साइड जो साइमल्टेनियसली उसके साथ ही साथ इसके यूजेस भी हम बताते चलें कि ऐसे हम व्हेन डू वी यूज़ इट, ठीक है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ जिंजर इन आवर लाइफ, ठीक है, द टेस्ट ऑफ जिंजर, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें हम उसको साथ ही साथ बताएंगे। तो उसका जो स्कीमा है, what is schema? Schema is the knowledge of that जिसमें बच्चा नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता हुआ चला जाता है। तो इस तरह से उसकी लर्निंग इफेक्टिव हो जाएगी। आज तो मैंने सिर्फ वेजिटेबल्स को इंट्रोड्यूस किया है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं ऐसी ही चीज़ें जो हमारे आसपास की सराउंडिंग में हैं, जिससे बच्चा अपने आप को लिंक कर सकता है, हम उसे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं बताएंगे। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जैसे कि जो उसके सामने नहीं है, लाइक वो एयर को फील अभी नहीं कर पाएगा। जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी एयर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं, तो ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हो गई उसके लिए। और इसी तरह से उसके लिए वेपर, भाप क्या है वो देख नहीं पाए, वेपर के कॉन्सेप्ट को वो नहीं समझ पाएगा, गॉड के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएगा। ऐसी चीज़ें जो उसके सामने है डायरेक्टली, जिसको वो देख सकता है, फील कर सकता है, अपने सेंस ऑर्गन से जिसको चेक कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, वो उन्हीं चीज़ों को बहुत आराम से सीख पाएगा। हाँ, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज, जैसे जैसे वो ग्रो अप होगा, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग का जो स्तर है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, समझ का स्तर उसका बढ़ता चला जाता है और फिर वो कॉन्क्रीट चीज़ों के अलावा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी समझ और देख पाता है। तो मिलते हैं दोस्तों, तो मिलते हैं पेरेंट्स और बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो। आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।